बंगाल की राजनीति में नया बवंडर। दीदी और भातीजा, अरे दीदी के मोड़े लोड भी आगे, भातीजा के लोड। अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची सीबीआई। टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। कोयला घोटाले की जांच, अभिषेक तक आंच। सीबीआई बहाना, दीदी का बीजेपी पर निशाना। बंगाल जानता है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कोयले का हुआ है। कोयले की खुदाई की इन्होंने। अब ऐसे खटमल मच्छर के लिए कोई कार्रवाई करेंगे क्या? कोलकाता की लड़ाई कोकेन और कोयले पर आई। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोकीन कांड में बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। कोकीन कांड में कार्रवाई के बाद आज बारी थी ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई के एक्शन की। सीबीआई की टीम आज दोपहर 2 बजे के करीब अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, कोयला घोटाले में उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को नोटिस देने के लिए। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि नोटिस में रुजिरा को दोपहर 3 बजे तक सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया था। हालांकि कुछ देर के बाद सीबीआई की टीम उनके घर से निकल गई, लिहाजा आज पूछताछ नहीं हो पाई। उधर कोकीन कांड में गिरफ्तार बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी के ब्यूटी पार्लर पर भी आज पुलिस ने छापा मारा है। कोलकाता में न्यू टाउन के एक्सिस मॉल के सैलून में पुलिस ने छापा मारा। कोकीन रखने के आरोप में परसों ही पामेला की गिरफ्तारी हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, और दोनों ही खेमे में हलचल, चाहे वो टीएमसी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। और आइए सबसे पहले मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं। मेरे साथ कुंतल चक्रवर्ती मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुंतल, आज जो सीबीआई की कार्रवाई हुई, अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई सीबीआई की टीम, वहां से कुछ जानकारी और मिल पा रही है कि क्या कोई पूछताछ मुमकिन हो पाई, कुछ वहां से सबूत सुराग को जुटा पाई सीबीआई? कहां तक कार्रवाई आगे बढ़ी है? देखिए, अब तक तो कोई पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन सीबीआई की जो टीम है, 5 सदस्यीय की टीम आज पहुंची थी वहां अभिषेक बनर्जी के घर। और वहां जब वो पहुंचे तो घर से ये बताया गया कि घर में कोई नहीं है। और इस वजह से सीबीआई की जो टीम है वहां एक नोटिस उन्होंने सर्व किया। और नोटिस में ये कहा गया है, एक मोबाइल नंबर दिया गया था और ये कहा गया था कि इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए, क्योंकि सीबीआई की जो टीम है रुजिरा बनर्जी को निज़ाम पैलेस यानी कि सीबीआई की जो दफ्तर है वहाँ जाने के लिए नहीं कहा गया है। और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि रुजिरा बनर्जी को इंट्रोगेशन वो करना चाहते हैं उनके घर ही, मतलब कालीघाट में ही। तो अब देखना ये है कि इसके आगे क्या होता है, लेकिन अब तक उस मोबाइल नंबर पे भी सूत्र के मुताबिक कोई संपर्क नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि पामेला गोस्वामी केस में आज ब्यूटी पार्लर, जो न्यू टाउन के ब्यूटी पार्लर, वहाँ छापेमारी किया गया है कोलकाता पुलिस की तरफ से। और ये केस भी धीरे धीरे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर जा रही है। पिछले 2 दिनों से मुझे वो डर फिल्म के एक वो याद आ रहा है कि कका किरण, जो वो था, अब कका का कोलकाता, कोयला और आप कह सकते हैं कोकेन, ये 3 शब्द सामने आ रहे हैं और डर दोनों ही खेमे में धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंतल इस जानकारी के लिए आपका। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें, मैं आपके पास आऊंगा फिर से अपडेट के लिए। इसी मसले पर हम बातचीत भी करेंगे। अलग अलग दलों से हमारे साथ कई लोग जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। जफर इस्लाम है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्राध्यापक हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और दिनेश वार्ष्णेय हैं, सीपीआई के नेता, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और जितेंद्र तिवारी, टीएमसी के नेता, मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल टीएमसी के नेता से, जितेंद्र तिवारी जी से आपसे है। अभी तक तो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर लग रहे थे, बीजेपी वाले लगा रहे थे, जो बागी हुए टीएमसी से वो कह रहे थे। अब तो सीबीआई की टीम पहुंच गई है अभिषेक बनर्जी के घर। देखिए, हमारी पार्टी कानून का पूरा सम्मान करती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सहयोगी जब उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो सीबीआई, ईडी ऐसे सहयोगियों पर भरोसा करके ही वो बंगाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बंगाल की जनता इसका सही समय पर सही जवाब देगी।
हम लोग देख रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि सीबीआई को जो हमारे देश के जो कानून है उसके अनुसार सीबीआई चलेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक क्या कानून है जितेंद्र तिवारी जी? क्या कानून है कि अगर किसी पर आरोप लग रहा है कोयला तस्करी मामले में पैसे के ट्रांजैक्शन का, तो उसके खिलाफ जांच ना हो, चूंकि अभिषेक बनर्जी बड़े आदमी हैं, इसलिए उनके घर सीबीआई ना जाए। बिल्कुल जांच हो, जांच में सहयोग भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज 3 बजे के बाद से जो बयान दे रहे हैं, वो उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं चल रही है। शायद भारतीय जनता पार्टी वो खुद ही ये दावा कर रहा है कि हमने सीबीआई को ये कहा, हमने सीबीआई को वो कहा, हमने सीबीआई को ऐसे काम करने को कहा, हमने सीबीआई को वैसे काम करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी खुद ही ये ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। जफर इस्लाम है मेरे साथ, बीजेपी राज्यसभा सांसद हैं। जफर इस्लाम जी, कहीं ये मामला ऐसा तो नहीं है कि तेरी पुलिस मेरी सीबीआई, पामेला के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसका ये बदला तो नहीं है जितेंद्र तिवारी जो कह रहे हैं? देखिए, इसमें बस इतना ही है, आपने किया चोरी, इसमें ना है जनता की भलाई, इसलिए जो होनी चाहिए कार्रवाई वो होके रहेगी कार्रवाई। ये जवाब है उनको। सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ये कोई राजनीतिक चाल नहीं है। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, उनके पास कोई एविडेंस होगा, कोई लीड होगा, उस लीड के बेसिस पे ही वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है और एविडेंस जमा करती है। ये इनका दायित्व है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शायद उनको जानकारी भी होगी जितेंद्र जी को, थोड़े दिन पहले कुछ कह भी रहे थे अपने पार्टी के बारे में, कुछ बाहर में भी कह रहे थे, लेकिन खैर उनका जाति जो भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन ये अच्छे से जानते हैं कम से कम कि पार्टी के अंदर जो उनका पहला परिवार जो है वो किस तरह से गलत काम में उलझा हुआ है और कितने गलत काम किए। अगर सीबीआई इंक्वायरी करती है तो उसको करने दीजिए। आप इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, सिर्फ इसलिए कि आज अभी इलेक्शन 2-4 महीने बाद, 2-3 महीने बाद होगा, इसलिए आज सीबीआई को रोक दिया जाए। भैया, हमें रोकने की भी ना, उसको आगे बढ़ाने की ताकत है ना रोकने की ताकत है। वो इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से चलती है, वो एविडेंस के बेसिस पे चलती है, लीड के बेसिस पे चलती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसका दायित्व है, वो काम करती है। लेकिन जो राजनीति करेंगे जी, जो ये इस तरह की भाषा और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे, वो खुद जानते हैं कि जनता के अदालत में कटघरे में ऑलरेडी खड़े हैं। जिस तरह का उन्होंने काम का घोटाला किया है उसकी जवाबदेही जनता ने। मैं उस पे आता हूं, पहले दो और जो मेहमान हैं उनसे भी इस पर एक प्रतिक्रिया पहले मैं ले लूं। सीपीआई से हमारे साथ दिनेश वार्ष्णे हैं। दिनेश वार्ष्णे जी, दोनों सवाल हैं, टाइमिंग को लेकर तो सवाल खड़े होंगे ही, एक ऐसे वक्त में जब हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, उससे ऐन पहले जो कार्रवाई हो रही है, चाहे पामेला के खिलाफ कार्रवाई हुई हो या फिर अब इस मामले में अभिषेक बनर्जी की वाइफ के खिलाफ जो कार्रवाई की बात सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, शह और मात का खेल जारी है बीजेपी टीएमसी की तरफ से? देखिए, दोनों ही बहुत करप्ट हैं, चाहे वो टीएमसी है चाहे वो बीजेपी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, शारदा स्कैम में जो लोग टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आए वो ड्राई क्लीन हो गए और वो साफ सुथरे नेता बन गए और वो इनकी कैंपेन लीड कर रहे हैं। ये कोकीन का मामला है, जो कोयला घोटाले की जफर इस्लाम साहब या सीबीआई जो बात कर रही है, किस एक मंत्री को सजा हुई है? एक्स मंत्री को, वाजपेयी गवर्नमेंट की, बीजेपी का लीडर है। कोयला घोटाले में इनके और भी नेताओं के नाम थे। व्यापम घोटाला कौन है? इनके नेता हैं। चिक्की घोटाला कौन है? इनके नेता हैं। अभी तो हाईवे घोटाले नहीं खुले इनके, और वो बनारस में जो पुल गिरा था उसमें 0 एफआईआर दर्ज करते हैं। ये इनके जो सीबीआई है या ईडी है या एनआईए है, ये इन्होंने टूल ऑफ ऑपरेशंस बना रखे। ये टूल ऑफ ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं कि विरोधी दलों का दमन करने को। और ममता बनर्जी की जो पुलिस है, अफसोस की बात ये है, और ममता बनर्जी की जो पुलिस है, जो कोकीन मामले में कार्रवाई हुई है पामेला के खिलाफ। अखिलेश जी, मैं तो कह रहा हूं दोनों करप्ट हैं। मैं तो कह रहा हूं दोनों करप्ट हैं, बीजेपी कम्युनल भी है, दोनों करप्ट हैं और दोनों इस ढंग से कैंपेन चला रहे हैं कि मुकाबला जो है बंगाल के चुनाव में द्विपक्षीय दिखे, जबकि त्रिकोणीय है। दूसरी बात ये मेन इश्यूज पे लाना नहीं चाहते कैंपेन को। मेन इश्यूज पे कैंपेन को नहीं लाना चाहते। बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल 100 का पार, आंकड़ा पार कर गया। अब तो आप सगन देने की जरूरत नहीं है, 1 लीटर पेट्रोल ले जाओ, किसी को शादी में दे दो, सगन में हो गया काम पूरा। उसके बाद कहेंगे जी विकास। अरे कौन सा विकास? अभी आया ना, आपने पढ़ लिया, वो क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में वैक्सीन का किस तरह से एक ही फोन नंबर से होलसेल में वैक्सीन का हुआ है।
कोई ऐसा घोटाला बता दीजिए, कोई ऐसी स्कीम बता दीजिए। चलिए, जहाँ पे आपने जो बीजेपी बात रूल कही स्टेट उसी में सवाल को घोटाले मैं अब ना हो। संगीत रागी के पास और ले ये जाता हूं। अपने को महापवित्र प्रोफेसर संगीत दिखाएंगे, रागी मेरे साथ हैं, महा दिल्ली ईमानदार विश्वविद्यालय में दिखाएंगे। पढ़ाते हैं। एक उतने ही मिनट बेईमान दिनेश जी, होंगे। दिनेश जी आपकी बात हो गई, मैं आता हूं आपके पास। लूट लिया इन्होंने ठीक है, पेट्रोल डीजल प्रोफेसर के नामों संगीत में। रागी, दिनेश वॉश ने कह रहे हैं कि जो जनता के असल मुद्दे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए दोनों तरफ से ये खेल चल रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हम लोगों को बने रहना चाहिए और ये मुद्दा बहुत साफ है कि 2019 के अक्टूबर के महीने में धनबाद के एसपी ने ग्रैंटक रोड को एक जाम करके और कोयला माफियों के ट्रक को पकड़ा था। उनके ड्राइवर से ये लीड आया और उनके क्लीनर से ये लीड आया कि ये ट्रक और कोयला का जो इलीगल व्यापार है उसमें अनूप माझी उर्फ लाला और जयदेव मंडल, ये दो व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं का ये कोयला माफिया है, उन्हीं के ये ट्रक है। और जब पुलिस वो इन पर पहुंची तो नवंबर 2020 के अंतर्गत 2019 के अंतर्गत के खिलाफ एफआईआर किया गया। और जब एफआईआर किया गया तो उनसे जो लीड आया उसमें ये आया कि पश्चिम बंगाल के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, और स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति जो कोयला की चोरी करता था, छोटा मोटा चोरी करता था, वो एकाएक 7 साल के अंतर्गत जो है वो हजारों करोड़ का मालिक बन गया, जिसके अंतर्गत कम से कम हजारों लोग एम्प्लॉय उसके हो गए। तो इतना बड़ा उसका आर्थिक कद इतना बड़ा बंगाल की राजनीति में, वो उसका कारण ये था कि वो पॉलिटिशियन उसको संरक्षण दे रहे थे। और इसी में से ये लीड निकल करके आया कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी और अभिषेक बनर्जी का उनको संरक्षण है। और सिर्फ उन्हीं का नहीं, कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं तृणमूल कांग्रेस के जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है। अब आप कह सकते हैं कि टाइमिंग ऐसी है, तो टाइमिंग के कारण जो है वो लीगल प्रक्रिया जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, मैं जवाब लेता हूं। जितेंद्र तिवारी जी जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए आने वाले दिनों में चुनाव है तो क्या भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई ना हो चुनाव को देखते हुए? बीजेपी ने ध्रुव सक्सेना आईएसआई एजेंट किसका निकला मध्य प्रदेश में? बीजेपी का। सतना से बलराम आईएसआई एजेंट किसका? बोलिए जितेंद्र तिवारी। आईएसआईएस का झंडा फहराने वाला असम में कौन निकला? बीजेपी का। युवा मोर्चा की लीडर कौकीन वाली बीजेपी। बोलिए आता हूँ। दिनेश जी जरा बोलने दीजिए जितेंद्र तिवारी को। पकड़े जाते हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, मैं आता हूँ आपके पास, आप संगीत रागी को जवाब दीजिएगा। लेकिन जो एक सवाल है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ करप्शन के चार्ज हैं, कुछ इस तरह के सबूत सुराग मिले हैं, तो क्या सिर्फ चुनाव है इसलिए कार्रवाई ना हो? जितेंद्र तिवारी। देखिए, मैं कहता हूं, कोयला चोरी रोकने के लिए या कोई भी किसी भी इंडस्ट्रियल इलाका में ऐसे चोरी को रोकने के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नाम की एक एजेंसी है, वो काम करती है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। तो यदि सही में ये चोरी हो रहा था जैसा कि रागी जी कह रहे हैं, तो सीआईएसएफ क्या कर रही थी? और सीआईएसएफ जिनके कंट्रोल में है केंद्रीय सरकार के, वो क्या कर रहे थे? जिस तरह से वो बहुत सिंप्लीफाई से कर दे रहे हैं कि राज्य सरकार का संरक्षण या राज्य सरकार तृणमूल के जो नेता उनके संरक्षण से सब कुछ चल रहा था, तो केंद्रीय सरकार की जो एजेंसी थी वो क्या कर रही थी? सीआईएसएफ क्या बैठी हुई थी क्या? अब जहां तक इस मामले का सवाल है, हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक जो बयान दे रहे हैं, उनके ये बयान से पता चल रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि सीबीआई को हम प्रभावित करेंगे या प्रभावित कर रहे हैं। इसका जवाब आने वाले दिनों में बंगाल की जनता देगी। क्या बयान दिए जा रहे हैं? नहीं, कौन से बयान को लेकर आप ये कह रहे हैं? मुझे बोलिए ना, आप बताइए दर्शकों को इस वक्त, क्या किस बयान को लेकर आप कह रहे हैं? कैलाश विजयवर्गीय जी के वक्तव्य को आप सुनिए। वो कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही मालूम था ये होने वाला है, इसके बाद अब ये काम होने वाला है। बंगाल के में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर से, बंगाल में जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर से आ रहे हैं, सारे लोगों का यही कहना है कि अब इनके घर में रेड होने वाला है, अब एक कदम बाद और इनके घर में पुलिस सीबीआई जाने वाली है। ये तो 3 महीने से लोग कह रहे हैं। जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी, जवाब दीजिए। जितेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि सब कुछ प्लान तरीके से किया जा रहा है और आपके जो वहां के नेता हैं, पश्चिम बंगाल में जो नेता हैं या फिर जो अभी कैंपेन कर रहे हैं बड़े नेता, उनको सब पता है कि क्या होने वाला है और सीबीआई को एक टूल की तरह आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, इन्हें भी मालूम है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा
कि छोटा मोटा नहीं, बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला, कुछ दस्तावेज भी उनके हाथ लगे। उस दस्तावेज को भेज दिया सीबीआई के पास, जैसा संगीत त्यागी जी कह रहे थे कि पहले से ये सब कुछ मालूम है, जो पब्लिक डोमेन में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ और दस्तावेज मिले, उस दस्तावेज को भेजना जो है स्वाभाविक है। किसको भेजेंगे? अपने पास तो नहीं रखेंगे, ये काम है जिस एजेंसी का, उसी को तो भेजेंगे, ताकि उस एजेंसी उसको देखे, परखे और उसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद कोई एविडेंस मिले तो उस पर कार्रवाई करे। इसकी के लिए तो भेजा होगा, तो उससे क्या गलत बात है? आपको क्या ममता बनर्जी जी के ऑफिस में भेज देते? कहाँ भेजते? आपको दस्तावेज मिलेगा तो एजेंसी को तो भेजेंगे, उसी के बारे में जिक्र किया, तो आप गलत तरीके से क्यों पेश करें? हाँ, ये बात जरूर है कि कर रहा है, नहीं, सीबीआई से पहले ही, सीबीआई के कुछ कहने के पहले ही आप सारे केस के बारे में बता दे रहे हैं, आपको सब कुछ मालूम है। जैसा ऐसा लग रहा है जांच सीबीआई नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप ऐसा वातावरण बना रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी ही जांच कर रही है। नहीं, जितेंद्र तिवारी भाई, आपको मालूम है, आपको मालूम तो है ना, क्यों आप देखिए, आप थोड़े दिन पहले कुछ तो बोल रहे थे, आज बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा लगता हूँ क्या? आप बार बार ये कह रहे हैं कि पहले ये कहते थे, तो उस समय आप विश्वास करते थे, आज भी मेरी बात का विश्वास करें, आज भी मेरी बात का विश्वास करें। सुना है आपको, आप बार आज आप बैकआउट कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक बात सुन लीजिए, आज भी मेरी बात का विश्वास करें। आप बोल के वापस ले लीजिएगा, आप कुछ बोल के आप जो है इसको वापस लेके आप बोल देंगे हमने नहीं बोला, लेकिन तो एविडेंस होता है, एविडेंस के बेसिस पे काम हो रहा है और वो काम आगे भी होगा, ये जान लीजिए। उसमें ना कोई बंगाल की जनता इसका जवाब देगी, बंगाल की जनता इसका जवाब देगी, बंगाल की जनता डेवलपमेंट। जितेंद्र तिवारी जी, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। जितेंद्र तिवारी, जितेंद्र तिवारी जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सीबीआई किसी आम आदमी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है, तब तो आप लोग हायतौबानी मचाते हैं। क्या अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंच गई, ये बात आप लोगों को नागाबार गुजर गई है? जी मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर। मैं ये पूछ रहा हूं कि देश भर में इतनी कार्रवाई करती है सीबीआई, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंच गई, ये बात आप लोगों को नागाबार गुजर गई क्या? नहीं, बिल्कुल ना। अगर अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा कि हम लोग को कानून पर भरोसा है और लॉ ऑफ द लैंड का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भरोसा जब है, अदालत पर भरोसा है, तो फिर आपको क्यों लग रहा है सब कुछ ये पॉलिटिक्स के जरिए किया जा रहा है? पॉलिटिक्स, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। अगर है तो अदालत में दूध का दूध साफ हो जाएगा। क्या है वो? देखिए, ये जो नोटिस दिया गया है 160 में एज विटनेस नोटिस दिया गया है, उन्हें एज विटनेस नोटिस दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जिस तरह से बयान आ रहा है, ये पहले से ही जिस तरह से राजनीतिक रंग इसे देने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा दिखा रहे हैं जैसे सारे लोग इसमें लिप्त हैं, ऐसा ही इंप्रेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा आपत्ति है, यही हमारा आपत्ति है। जब घोटाला करते वक्त परेशानी नहीं हुई थी। दिनेश वार्ष्णेय जी, आपसे मेरा, क्या ये माना जाए पश्चिम बंगाल पुलिस हो या फिर सीबीआई हो, इसका एक तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? गौण जो मूल मुद्दे हैं उन्हें गौण किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अखिलेश जी। मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको। हमारे गांवों में एक कहावत होती है, चोर चोर मोसेरे भाई। अरे भाई, तुम दोनों चोर हो शारदा स्कैम में, उधर से इधर आए, तुमने ड्राई क्लीन करके साफ बना दिए। वो कहती है कि विजयवर्गीय का आदमी है जिसने मुझे फंसाया, क्या नाम है वो, पामेला बच्ची, क्या नाम है उसका, जो इनकी लीडर है, वो कहती है इन्होंने फंसाया। इन्होंने सीबीआई एक्टिव कर दी कि इंटेरोगेशन किसी इनके सीनियर लीडर पे ना आए। उधर से साध्वी प्रज्ञा को ये टिकट देते हैं, चिक्की घोटाले को ये दबा के घटा देते हैं। और आज तक सीबीआई नोटबंदी में गुजरात में एक बैंक में 5 दिन में 750 करोड़ रुपए जमा होते हैं, वहां नहीं गई। महेश शाह का क्या केस हुआ, उसने टाइप पे लाइव बोला 13,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े लोगों का, एक का नाम नहीं आया। भैया, ये देश की जनता जाए तो कहां जाए? मैं जफर इस्लाम जवाब देना चाह रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे जो 20,000 करोड़ रुपए महीने का एक्स्ट्रा मोदी जी कमा रहे हैं, वो जा कर रहा है। जफर इस्लाम आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम, तो सही, दिनेश वार्ष्णेय जी, अरे जफर भाई के देखिए, जफर भाई की एक प्रॉब्लम है। जफर भाई तो डिपेंड करेंगे, वैसे जफर भाई बेचारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं और उनका इस करप्शन से कोई लेना देना नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर। वो एक बड़ी मेहनत से कमा के अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई है। और संगीत रागी जी बीजेपी के स्ट्रक्चर को अंदर से जानते नहीं है। जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इनकी मजबूरी है जफर भाई की डिपेंड करने, क्या करेंगे?
नहीं ये लेके पहले भी पूछा तो यही अभी भी अरे 35 साल राज किया है, एक आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का बंगाल में। बोलने तो दीजिए, एक 35 साल राज किया है, जफर इस्लाम जी को बोलने दीजिए ना। दिनेश जी आपकी बात हो गई, उनको बोलने दीजिए। चीफ मिनिस्टर था, बुद्धदेव सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। जफर इस्लाम को अपनी बात रखनी चाहिए। और करा लो इन्वेस्टिगेशन। दिनेश वासी जी सुनिए ना, अभी आप इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वहां तो कम होने तुम्हारे सारे दूध नहीं। जफर भाई एक बार बताओ, जफर भाई एक बार बताओ, 7 साल हो गए, तुम्हारा सारा नेता दूध का दूल्हा है, सारे नेता दूध के दूल्हे हैं बीजेपी के। अरे भाई जो आपकी पार्टी थी ना, मैं भ्रष्टाचार को डिफेंड नहीं करता, मैं तो भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ। आपने जो भी गलत लगाया इल्जाम आप ही के पार्टी। अरे यार दोनों चोर चोर हो यार तुम। ड्राई क्लीन की मशीन साथ लेके चलते हो, इधर से घुमाए इधर से साफ होके साफ हो गया। अगर उसने थोड़ा विरोध किया तो सीबीआई एक्टिव कर दी, और किया तो ईडी एक्टिवेट। जफर इस्लाम जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं संगीत रागी का तब तक रुख कर लेता हूं। मैं चाहूंगा कि ऑडियो अगर ठीक हो जाए इस बीच में। संगीत रागी आप जवाब देना चाहेंगे दिनेश वार्ष्णेय जो कह रहे हैं? अखिलेश जी, उदयन नंबूदरी जी की एक पुस्तक है बंगाल पर, मुझे लगता है वो दिनेश वार्ष्णेय मेरे बड़े भाई है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। बंगाल में जो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता था जब वामपंथ का शासन था, किताब पे गवर्नमेंट ने बहुत डेल कर लिया था, कुछ नहीं निकला। उसकी हत्या कर दी जाती थी। प्लीज, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था तो थोड़ा धैर्य रखिए। उसकी हत्या कर दी जाती थी। पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी पैसे होते थे सरकार के योजनाओं के, वे सारे पैसे के जो है वो सरकार के खजाने के पैसे पार्टी दफ्तर में जाते थे। एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया था और इसकी एक विस्तृत चर्चा उस पुस्तक के अंदर है। मुझे लगता है कि इनको पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, बंगाल के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसका जो राजनीतिकरण हुआ है वो तो पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने ही किया जी। पुलिस मुख्यालय, पुलिस कार्यालय और पार्टी दफ्तर, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया था। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये जो पूरा गड़बड़ झाला है इसमें वामपंथियों की भी पूरी भूमिका रही है। सीधे जितेंद्र तिवारी जी आप ही के पास में आना चाहूंगा। आप तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। जब अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं, हम कानून का सम्मान करते हैं, हमें भरोसा है कानून में, तो फिर ये हाय तौबा क्यों, हल्ला क्यों मचा रहे हैं आप लोग? अदालत से साफ हो जाएगा जो सही है। नहीं, वो तो जो अदालत से जो होगा वो होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का जो प्रयास कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दे पर जब हमसे मुकाबला नहीं कर पा रही है तो वो सोच रही है कि इस तरह का लांछन लगाकर बंगाल में उनकी डूबती नैया पार हो जाएगी, तो ये नहीं होने वाला है। और ये सब करके अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के किसी भी सैनिक को डराना संभव नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से भी कहा है, हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है कि ये सब करके बहुत ज्यादा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने मनोरंजन के लिए ये सब करती हो करे। जफर इस्लाम जी, क्या ये डराने वाली राजनीति है जो जितेंद्र तिवारी आरोप लगा रहे हैं? क्या आप लोग डरा रहे हैं टीएमसी के नेताओं को? देखिए, ना तो डराना ना तो धमकाना ये भारतीय जनता पार्टी के ना नियत होती है ना नीति होती है। ये सब काम करते हैं टीएमसी वाले, लेफ्ट वाले, ये सब पूरे दुनिया ने देखा है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में वायलेंस होता है, पॉलिटिकल वायलेंस होता है, और किस तरह से अपने ऑपोजिशन पार्टीज को किस तरह से वो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं के मौत के घाट उतारती है, ये सब देखते। लेकिन अब ये लग रहा है इनको, जब इनकी पोल खुल रही है कितना घोटाला किया तो इनको परेशानी हो रही है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश का उल्लेख कीजिए, शुरू हुआ है, अरे इन्वेस्टिगेशन शुरू है, तक क्यों घबरा रहे हैं? और आपको बता दे, नैया इससे पार नहीं होगी, नैया हमारी पार हो चुकी है। ये आपके बारे में बताया, वहां जनता आपको जो विश्वास, बंगाल पार हो चुकी है, आपकी नैया बंगाल पार हो चुकी है, बंगाल में उसे स्थान नहीं, अब आप वहां से खिसकने वाले हैं, उल्टी गिनती बंगाल पार हो चुकी है, आपकी नैया बंगाल पार हो चुकी है, बंगाल में उतरने का मौका आपको नाव से नहीं अब आपको, आप कुछ दिन के मेहमान हैं, आप इंतजार कीजिए, थोड़े दिन के बाद वहाँ जनता जो है ट्राई कर रही है, राहत करने के बाद मैं आपको थोड़ा देर राहत की सांस लेके अभी ट्राई कर रही है जनता। जफर इस्लाम जी, थोड़ा आपको भी आराम करने का, जफर इस्लाम जी, की बातें करने से। जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, एक मिनट, जितेंद्र तिवारी जी आपकी बात हो गई, मैं आ रहा हूं आपके पास। जफर इस्लाम जी, टीएमसी वाले ये भी कह रहे हैं कि दरअसल अब आपके पास कोई साथी नहीं बचा है सिवाय सीबीआई और ईडी के। देखिए, सच पूछिए तो हमारा साथी कौन है? जनता। हम तो जनता के बलबूते पर
इलेक्शन जीतते हैं, उन्हीं के बलबूते पर देश की सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। हमें हमारे ये तो बता दो, रहती है वो जनता की रहती है। वेस्ट बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और इनको उखाड़ के फेंक देगी वहां पर। इस बार इनको देखिए इतना बड़ा झटका लगेगा जो जितेंद्र जी सपने में भी नहीं सोचा होगा आपने। याद रखिएगा ऐसा दिल्ली के चुनाव के समय भी कर रहे थे। हाँ, ज्यादातर राज्य में हमारी सरकार है और हम सेवा करने में कामयाब हो रहे हैं। जितेंद्र तिवारी जी, आपको नहीं लगता है, एक मिनट, जितेंद्र तिवारी जी, आपको नहीं लगता है कि जब सीबीआई की टीम पहुंची अभिषेक बनर्जी के घर, आप लोगों को एक तरीके से स्वागत करना चाहिए था? अगर कुछ गलत नहीं है, दाल में काला नहीं है, आप कहते भैया जांच कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ही लोगों के लिए एक बड़ी जीत हो जाती ना कि कुछ हासिल नहीं होता सीबीआई को। इस पे हंगामा क्यों करने लगे आप? पानी का होगा, दूध में मलाई घोल के पी रहे हैं। कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं। नहीं, कानून का सम्मान भी करते हैं और सीबीआई को आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पे काम भी कर रही है। दोनों बातें एक साथ कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन जाए और वो यदि निष्कर्ष देने लगे, वो यदि किसी को दोषी किसी को निर्दोष करने लगे, यहाँ हमारी आपत्ति है। यहाँ हमारी आपत्ति है। सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जांच एजेंसी क्यों बना ले रही है? अभी थोड़ी देर पहले जितेंद्र तिवारी जी, कलकत्ता की पुलिस को, जितेंद्र तिवारी जी, अभी थोड़ी देर पहले कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत हो रही थी हम लोगों की। जितेंद्र तिवारी जी, कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा है कि ये लाल बाग वाला इलाका नहीं है, वहां का थाना नहीं है कि किसी को भी आप रेप के मामले में फंसा देंगे। सीबीआई है, तथ्य इसके पास, तभी कार्रवाई कर रही है सीबीआई। मैं तो यही कह रहा हूं कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हो या और भी जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि ऐसी जांच वही कर रहे हैं। जांच की जिम्मेदारी उनके पास ही है, सीबीआई केवल मुखौटा है। समाज में ऐसा मैसेज है, यही हमारी आपत्ति है। अगर हमारी आपत्ति नहीं करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। यही हमारी आपत्ति है, यही हमारी आपत्ति है। आपके चेहरे से लग रहा है कि बहुत घोटाला किया है और यही आप ये तो चुनाव का परिणाम आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। बंगाल की जनता आपको बता देगी, पूरी दुनिया बदले की भावना से काम करने का परिणाम क्या होता है। बंगाल की जनता कमर कस के इसलिए तैयार है और 2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। धोखा किया बंगाल की जनता के साथ। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में कोई स्थान नहीं है। बाहर के लोग आकर बंगाल को आसान करेंगे, ये बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं। एक सवाल है, लेकिन एक सवाल है संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, इस आपसी तूतू मैमे से बाहर निकलकर एक सवाल है मेरा, टाइमिंग को लेकर क्या सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? अगर इस वक्त सीबीआई ये कार्रवाई कर रही है तो क्या इसको लेकर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? चुनाव की तारीखों के ऐलान से जस्ट पहले अगर सीबीआई एक्टिव हो गई है। देखिए, जब ये मामला अक्टूबर के महीने में 2019 में आया था, उस समय तो ऐसी सरकार बनाने की बात नहीं थी, तब तो बंगाल का चुनाव भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ कानून का पालन होता है, जितनी देर होती है वही देर लगा। और ये इत्तेफाक की बात है कि वो ऐसे समय में आ रहा है जब बंगाल के अंदर चुनाव हो। और मैं ये बात मान भी लूं तब भी ये क्या गलत बनता है क्या कि यदि भारतीय जनता पार्टी जो है उसको यदि कोई डॉक्यूमेंट हाथ लगता है, वो डॉक्यूमेंट यदि वो सीबीआई को देता है और सीबीआई उसके खिलाफ जो है प्राइमा फेसी यदि उसमें कोई एविडेंस होंगे, कोई ना कोई तथ्य होंगे, तभी तो जाकर के वो आगे बढ़ी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि सीबीआई के आगे भी जो है वो एक जुडिशरी है। यदि कल जाकर के सीबीआई के ऑफिसर कोई ऐसे अपने अधिकार सीमा की अतिक्रमण करके कोई काम करते हैं, दिनेश वार्ष्णेय जी जवाब देना चाहेंगे जरा जल्दी से, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। दिनेश वार्ष्णेय जी, थोड़े होता है, अदालत भी है आखिर में, सिर्फ सीबीआई नहीं है सब कुछ। सुनिए अखिलेश आनंद जी, सुनिए, जो डॉक्टर संगीत रागी कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई कागज हाथ लगता है और सीबीआई को दे दिया, मैं अखिलेश संगीत रागी जी और जफर भाई दोनों को चैलेंज करता हूं, सीबीआई डायरेक्टर पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दे कि उसके पास हजारों डॉक्यूमेंट्स बीजेपी के करप्शन और बीजेपी नेताओं के पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, वो एक बार पब्लिक में आगे कहे, ये बात पब्लिक में आगे कहे वो ये बात, ऐसी बातें और उसको फिर वहां काउंटर किया जाएगा।
वो आपको पता है प्रशांत भूषण ने कागज दिए, सीबीआई को जांच हो गई, सीबीआई को प्रशांत भूषण ने कागज दिए, जांच हो गई, नहीं हुई ना, कोर्ट चले गए। अरे किसको हर प्रजातांत्रिक संस्थान इन्होंने बर्बाद। तो पश्चिम बंगाल की देखिए बुनियादी सवाल तो ये है सर, इन तमाम चर्चाओं के बीच कि आखिर पश्चिम बंगाल की राजनीति अब किस ओर जा रही है। सीधे जफर इस्लाम साहब आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ। अभी तो ये अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले पामेला की गिरफ्तारी होती है, बीजेपी की एक युवा नेता है। इस मामले में आप लोगों की तरफ से यह कहा गया कि यह सब टीएमसी की साजिश है, लेकिन पामेला खुद कह रही है कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें फंसा दिया। आखिर ये चल क्या रहा है चुनाव के वक्त? देखिए, जैसा मैं सीबीआई के बारे में कह रहा हूं वैसा यहां भी कह रहा हूं कि पुलिस ले गई, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी और बाद में इस पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरह से टीएमसी का पिछले 2 सालों में हम देख रहे हैं, 4 सालों में देख रहे हैं, जिस तरह से टीएमसी का रवैया रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे या तो मौत के घाट उतारा है या उनको किसी तरह फंसाया है उनकी पुलिस के द्वारा, या उनपे कहीं न कहीं आक्रामक तौर से उन्होंने उनपे जो हमला करवाया है। ये सब चीजें जो है सब देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हकीकत में यह है कि टीएमसी जो है वो आज घबराई और बिल्कुल जो मुरझाई पार्टी है, इसलिए कि लोगों ने उनका दामन छोड़ दिया है। वहां की जनता जिन्होंने प्रचंड बहुमत से जिताया था, आज वहां उनके साथ जो टीएमसी ने धोखा किया है। और साथ साथ जवाब दीजिए जितेंद्र तिवारी, भारतीय जनता पार्टी जवाब दीजिए, क्या घबरा कर ये सब कुछ आप कर रहे हैं? पामेला के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, मैं कहूंगा जफर साहब की बात सुनकर मुझे जो पता चल रहा है कि बंगाल के बारे में इन्हें कोई बंगाल की जमीनी हकीकत से ये बहुत दूर है। ये लोग बाहर से आकर बंगाल को समझ नहीं पाते। बंगाल की जनता क्या चाहती है ये इनकी समझ नहीं। ये 2-4 हजार लोगों का एक जुलूस कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि बंगाल जीत गए। बंगाल की मिट्टी इतनी मजबूत है, ममता बनर्जी इतनी मजबूत नेत्री है, ये पार्टी इतनी मजबूत है, इसका लगाव बंगाल के लोगों के साथ इतना गहरा थोड़े दिन में पता चल जाएगा। बिल्कुल थोड़े दिन में दरार पता चल जाएगा। दिल्ली में आपको पता चला ना, दिल्ली में आपको पता चला ना, आपको पता चला ना, दिल्ली में झारखंड में आपको पता चला ना, वही आपको आप जो है राजनीतिक चश्मे पहन के भूल गए। वहाँ की जनता को नजरअंदाज कर दिया भाई। बंगाल में पता चला, जिस तरह दिल्ली की जनता ने, लेकिन दिल्ली की जनता ने परिवार। जितेंद्र तिवारी जी, ठीक है, जफर इस्लाम एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र तिवारी जी, जफर इस्लाम एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, चलिए उन्हें छोड़िए, वो जो बातें कह रहे हैं उसके पीछे राजनीति होगी जाहिर तौर पर। लेकिन मुझे जरा ये बताइए ना, जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों पर लगे पिछले दिनों में, एक के बाद एक कई आरोप लगे आपके नेताओं पर, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पुराने नेताओं ने, दिनेश त्रिवेदी जैसे नेताओं ने कह दिया कि आज भ्रष्टाचार चरम पर है वहां पर टीएमसी में। क्या आपके लिए मायने नहीं रखता है कि आपकी पार्टी के बड़े नेताओं पर इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं? भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं आपके लिए? नहीं, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप किसी भी नेता के ऊपर नहीं लगा। जो लोग हैं, जो लोग अपना दामन बचाना चाहते हैं, जो लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अपना दामन बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बोली बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी का पाला में जा रहे हैं। ये उनकी अपनी कमजोरी है। दिनेश त्रिवेदी जी को अच्छा, ये उनकी कमजोरी हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, वो खबर भी हम आपको बता दें। खबर यह है कि दरअसल ये कोयला घोटाला मामला जो है, इसकी जांच की आंच में कई लोग अब आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी की साली को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मेनका गंभीर उनका नाम, कोयला घोटाले में उनसे भी पूछताछ होगी। अभी ये ताजा जानकारी आ रही है। मेनका गंभीर को कल सुबह 11 बजे सीबीआई के सामने पेश होना है। जितेंद्र तिवारी जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। टीएमसी के आप नेता हैं, देखिए जांच का दायरा बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है कि नहीं? देखिए, मैं केवल एक बात कहूंगा कि जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, साथ में एक वॉशिंग मशीन भी लेकर घूम रही है कि इस वॉशिंग मशीन में तुम आ जाओ, इससे बाहर निकलोगे तुम सफेद हो जाओगे। ये दोहरा मापदंड क्यों? दोहरा मापदंड चलिए ऊपर आप आरोप लगाइए, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप आपके सबसे बड़े नेता के परिवार पर लग रहा है, ममता बनर्जी के बाद जो नंबर 2 माने जाते हैं वहां पर, उसके बावजूद उस पर आप कुछ कहने को तैयार नहीं है। देखिए, उन्होंने खुद कहा है कि हम कानून का सम्मान करते हैं और हर जांच नहीं, दो बातें एक साथ आप कह रहे हैं ना, कानून का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सीबीआई बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। फिर ये कानून का सम्मान कहां हुआ? अदालत पर भरोसा कहां रहा? कि हम सीबीआई को चला रहे हैं, ये तो बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि हम सीबीआई को चला रहे हैं। जफर इस्लाम जी, छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से, ये जांच का दायरा जो बढ़ गया उसके ऊपर जल्दी से क्विक रिएक्शन। देखिए, बस हम इतना कहेंगे, क्योंकि समय का मर्यादा है, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि जांच होने दीजिए। अभी ये कुछ बोलने के
हालत में है कि कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करे। जब जैसे ऐसे एविडेंस निकलेगा तो इनके पास मुंह में चलिए, जनता को भी इसी का इंतजार है कि वाकई क्या इन सबके पीछे कोई साक्ष्य है, कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, या वाकई में राजनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जफर इस्लाम जी आपका। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जुड़े हुए थे। जितेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। संगीत रागी जी और दिनेश वार्ष्णेय जी बहुत बहुत धन्यवाद।